Hello, welcome student. We will understand print culture chapter. In this chapter we will read the reading manual. अब लोगों के अंदर रीडिंग का जो चाव था, जो रीडिंग करने के लिए जो चार्म था, वो कैसे इंक्रीज हुआ उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो हमारे पास आता है लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड, यानी कि पढ़ने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले प्रिंट कल्चर आया, कुछ लोग पढ़ पाते थे, कुछ लोग के लिसनर हुआ करते थे। बाद में जो लिसनर थे वो रीडर बन गए, यानी कि रीडिंग करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट, बुक सेलर क्या करते थे, अपने पास पैडलर्स को रखते थे। पैडलर्स जो फेरी लगा करके अपनी बुक को सेल करते थे, वो सेल करने के लिए गांव-गांव विलेजेस में जाते थे और उसके बाद में वहाँ उनको कंज्यूम करने का एक सोर्स मिल जाता था। इट मीन्स लोग उससे परचेज कर लेते। तो जो बुक सेलर होते थे उनके पास पैडलर्स होते थे, वो अपनी बुक्स को सेल करके आते थे विलेजेस एरिया। जो पैडलर्स होते थे वो कम रेट में, चीप रेट में, क्योंकि वो बुक जब प्रिंटिंग होने लगी, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो वो कम रेट में परचेज लोग कर लिया करते थे, छोटी बुक्स हुआ करती थी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे अल्मनेक और रिचुअल कैलेंडर वो छपने लगे। अल्मनेक होता है जो हमारे पास ये डेट का, मंथ का, या हमारे पास ये मंथ में जो 2 टाइम्स इसमें ये अमावस्या या पूर्णिमा आती है, इस ढंग का जो अपनी अर्थ का मोमेंट है, उस मोमेंट के आधार पे जो डेट डिसाइड करने वाला सिस्टम होता है उसको अल्मनेक बोला जाता है। रिचुअल कैलेंडर जो आप लोग देख रहे हैं 12 मंथ का, उसमें डेट, वीक आदि जो आते हैं, वो कैलेंडर उसके अंदर पब्लिश होते थे, यानी कि लोगों के पास से छप करके आते थे। इंग्लैंड जो कंट्री है उसमें चैप बुक होते थे। चैप बुक इट मीन्स एक पेशीय बुक होती थी जो लोग सेल करके आते थे, उसको चैपमैन बोला जाता था। ये पॉकेट साइज की होती थी, छोटी होती थी, जो पॉकेट में डाल करके इधर उधर आते जाते इजीली वो ले जा सकते थे। इसलिए जो चैप बुक होती थी वो चीप होती थी, छोटी होती थी, और चैपमैन उसको सेल करते थे, यानी कि जो इसको बेचते थे उसको चैपमैन बोला जाता था। फ्रांस में भी इसी प्रकार की बुक होती थी जो चीप होती थी, बिब्लियोथेक ब्लू, ये सस्ती होती थी, उसके ऊपर ब्लू कलर का कवर होता था, इसलिए उसको ब्लू नाम दिया है, बिब्लियोथेक्स ब्लू। सस्ती किताब होती थी। एंशिएंट और मिडाइवल के टाइम पे साइंटिफिक टेक्स्ट बुक पब्लिश होती थी, उसके अंदर मैथ और साइंस के डायग्राम भी पब्लिश होते थे। उसके साथ साथ आइजैक न्यूटन जो एक साइंटिस्ट था, और थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जेस्को रूसो जो थिंकर हुए हैं, इनके बारे में अपने 9th क्लास की बुक में भी पढ़ा था। ये थिंकर जो अपनी सोसाइटी के बारे में आप लोगों को अवेयर करते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, सोसाइटी में जो चेंजमेंट लाने का काम करते हैं, वो थिंकर करते हैं, फिलोसफर करते हैं। तो इन फिलोसफर के साइंस, ये जो साइंटिफिक मेथड इसमें आते थे, जो साइंटिस्ट होते थे उनके व्यूज भी पब्लिश होने लगे एंशिएंट और मिडाइवल टाइम पे, यानी कि पहले शुरुआत में और उसके बाद में बीच का जो समय गया था, उस टाइम पे ये सारी चीजें उसके अंदर पब्लिश होती थी, जो प्रिंट कल्चर आता था, इसलिए लोग बड़े चाव से उसको पढ़ते थे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा ट्रिम्बल, देयरफॉर, पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वर्ड है, ये वर्ड लुईस सेबास्टियन मार्सिये ने कहा। लुईस सेबास्टियन मार्सिये जो फ्रांस का नॉवलिस्ट था, इसने ये वर्ड इसी के हैं, क्यों कहे उसके बारे में अब आप आगे पढ़ेंगे।
उसने बताया कि अब हमारी सोसाइटी के अंदर जो पावरफुल रूलर है उसका खात्मा होगा। कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि लोग उससे काफी हैरासमेंट ले रहे हैं। इट मीन्स यहां पे जिक्र फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आने वाला है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने 9th क्लास में पढ़ा था, लोगों ने वहां लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का अधिकार पाने के लिए प्रयास किया था, वहां के मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में काम किया था। उसी के लिए ये वर्ड्स कहे हैं लुईस सबस्टियन मार्सी ने। उसने बताया कि ये प्रिंट कल्चर क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और इनलाइटमेंट, एक नया नवयुग की शुरुआत, नया उदय, ज्ञान का उदय या प्रसार करने वाला है। इसने लुई सबस्टियन मार्सी ने उसने प्रिंटिंग प्रेस को सबसे पावरफुल इंजन बताया, क्योंकि पावरफुल हमारे पास रूलर सिस्टम था, यानी कि मोनार्की सिस्टम था। फ्रांस में आप लोगों ने पढ़ा था, वहां का मोनार्की सिस्टम सबसे पावरफुल था। उससे भी पावरफुल उसने किसको बताया, प्रिंटिंग प्रेस को बताया। उसने बताया प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस। जो आगे बढ़ने का जो आपके पास वे है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस का सबसे ज्यादा रोल है। तो ये लुईस सबस्टियन मार्सी के आइडियाज थे। उसी ने बताया था कि जो मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में जो वर्ड्स उसने कहे थे, ट्रिम्बास देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के जो भी रूलर हैं वो अब हिलेंगे, उनका खात्मा होगा, अब वो खत्म हो जाएंगे। उससे आगे जो प्रिंट कल्चर के साथ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके 3 पॉइंट्स प्रिंट कल्चर से ही लिंक है। तो वो प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आता है पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर। लोगों के प्रिंट कल्चर के माध्यम से जो नए थिंकर जीन जोस्को, रूसो, वोल्टेयर आदि आदि, इन लोगों के आइडियाज सोसाइटी के अंदर सोशलिज्म लाने का जो प्रयास, सभी लोगों को अपना राइट्स पाने के लिए जो स्ट्रगल, वो सारा पॉपुलराइज हो गया। नए आइडियाज आने लगे इन थिंकर के माध्यम से। जो नए नए आइडियाज पब्लिश होते थे, लोग उससे अवेयर होने लगे। सेकंड पॉइंट, ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वर रीअवलेटेड। जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो उसके ऊपर भी नया मूल्यांकन होने लगा। लोगों ने उसको रिफ्रेश कर दिया। नए जो आइडियाज थे उसमें ओल्ड फैशन था, उसको रीअवलेट करके उन्होंने नई वैल्यूज, नए नॉर्म्स, नई मोरलिटी आदि आदि आइडियाज उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए, जिससे लोगों में अवेयरनेस आ गई। थर्ड पॉइंट, प्रिंट रिवॉल्यूशन से लोगों के अंदर क्वेश्चंस, माइंड में नए नए क्वेश्चंस आने लगे। क्वेश्चंस, रेड द क्वेश्चंस अबाउट द सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर इट मींस जो रूलर सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम था, जो उस सोसाइटी के अंदर ऑर्डर पास करता था, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाने लगे, यानी कि उसके लिए पर्सन ने पूछने लगे ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारा सिस्टम हुआ था 1780 में। और उसके जस्ट बाद 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। इट्स ओके। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसका और प्रिंटिंग कल्चर का, दोनों का ही काफी एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये प्रिंटिंग प्रेस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस की हुई है, इफेक्ट लिए हुए हैं। तो उसके बाद में ये जो प्रिंट कल्चर है, इसी से फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद में लोगों के अपने राइट्स मिलना शुरू हुआ। आज हमारे पास जो राइट्स हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही स्टार्ट होने के बाद हमें मिल पाए हैं। तो हमारे पास जो अवेयरनेस आई है वो किससे आई है, प्रिंट कल्चर से आई। इट्स ओके।